जी मैं योगेश जोशी, आई एम द फैसिलिटी डायरेक्टर एट फोर्टिस एस्कॉर्ट्स। ਤੇ this is a major milestone at ਜੀ फोर्टिस एस्कॉर्ट्स ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਬੋਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ सक्सेसफुली सर्जरी की है एंड most of the patient सर्जरी के बाद मैं भी मिले हैं and they were very happy and they mentioned to me that they were virtually be without the pain and rather I met 3 to 4 days after the surgery, so we could see the visible the clinical outcomes and ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਨੇ। One is the clinical talent, second is the infrastructure, and third is the equipment. And the Fortis Escorts Amritsar had always been the front runner in acquiring these technology. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ already mention किया है, you talk about most of the the technologies which we do have now at Fortis Escorts, starting from neuro navigation, intraoperative monitoring, as you brain the surgery से बहुत successful clinical outcome ਦੇ ਲਈ यूज होती है। CRRT मशीन है, high end dialysis complicated patient के लिए, followed by now we have tholium laser तो उत्ते आ गई है। तो इधर दी बहुत सारी टेक्नोलॉजी। नाउ द रीसेंट वन इज दिस particular robot from the valleys for the knee replacement. So we are always committed and this basically all this technology help for the the patient for the better clinical outcomes, and we are committed for this and we are thankful that to the senior management that they given such approval to us and we could acquire these technologies. Thank you very much. गुड आफ्टरनून, मैं डॉक्टर मोहित हूँ। आई एम अ डायरेक्टर ऑफ फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल अमृतसर। सो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी कि हमने लेटेस्ट वर्ल्ड का नंबर 1 जो मोस्ट एक्यूरेट रोबोट है वो लॉन्च किया है जॉइंट रिप्लेसमेंट्स के लिए फोर्टिस में। इट इज़ द फर्स्ट इन पंजाब एंड रिसेंटली सेकंड भी आ रहा है पंजाब में DMC में, बट अभी फर्स्ट जो लॉन्च हुआ है हमारा अमृतसर में। एंड इससे दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट रोबोट। इन दिस रोबोट पेशेंट कैन हैव बिल्कुल नेचुरल नी की फील आती है आफ्टर सर्जरी। पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट है। पेशेंट्स नेक्स्ट डे तो वैसे चल ही लेते हैं, बट विदाउट सपोर्ट वॉकिंग फास्टर है। टिश्यू डैमेज बिल्कुल नहीं है। सर्जरी का टाइम बहुत शॉर्ट रहता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स से 50 मिनट्स में एक नी हो जाता है। एंड दैट इज़ द थिंग, हम दोनों नीज इकट्ठे कर सकते हैं एक टाइम पे रोबोटिक से। एंड पेशेंट का प्राइस भी बेटर रहता है। पेशेंट का एक ही बार सर्जरी करानी पड़ती है। एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट है एंड फॉर दिस द पेशेंट गेट्स अ बेटर लाइफ अर्लीस्ट। सर मोस्टली कई केसेस में देखा गया कि आफ्टर सर्जरी 6 से 7 जो रूटीन कन्वेंशनल सर्जरीज है 6-7 मंथ्स नहीं, रूटीन कन्वेंशनल सर्जरीज है उसमें 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं सर्जरी के बाद। कई लोग थोड़ा सा उसमें कर लेते, पेशेंट वेरी करता है, पर 1.5-2 महीने में पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है। बट विद रोबोट बिकॉज टिश्यू डैमेज कम है, एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट है, वी आर फोकसिंग ऑन फंक्शनल अलाइनमेंट। पेशेंट का जैसे जब यंग टाइम में जो उनका नी था उसके हिसाब से हम नी को फंक्शनली अलाइन करते हैं एज पर रोबोट। सो उसके कारण ये हो जाता है दैट द पेशेंट गेट्स अ नॉर्मल नी फील वेरी फास्ट। सर इसमें भी वैसे कुछ दिन के लिए कराते हैं पेशेंट, 10-15 दिन के लिए। वंस द बेंडिंग इज देयर, जब घुटना पूरा मुड़ जाता है तो उसके बाद पेशेंट ने खुद ही एक्सरसाइज करनी है एंड वॉक करनी है। काफी पेनफुल है ये रोबोट एडिशन, पेन फैक्टर और काफी कम हो गया है। पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं। इवन हॉस्पिटल में 2-3 दिन ही हुए हैं अभी सर्जरी को, वो पेशेंट्स भी बहुत कंफर्टेबली बैठे होते हैं। नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाती है ना वॉकिंग, तो नेक्स्ट डे पेशेंट हॉस्पिटल में ही कॉरिडोर में सैर करता है, तो इतना तो हम यही कर देते हैं। शुरू में कुछ दिन वॉकर पकड़ता है, देन स्टिक, देन पेशेंट इज कंफर्टेबल टोटली। मेडिसिन कितनी देर से? मेडिसिन तो हम अराउंड 5-10 दिन देते हैं। बेसिकली जो हमारी स्टिफनेस की दवाई देते हैं एंड ताकत की दवाइयाँ तो खाता रहे पेशेंट, कैल्शियम एंड मल्टीवाइटामिन देते हैं। मेडिसिन तक सर देखिए आइडियली एज तो 60 to 65 ईयर्स होती है पेशेंट्स की, बट जो आजकल का सिनेरियो है बहुत यंग एज में, जिनका अभी मैं करके आया हूँ शी इज 54, जिनका मैं अभी करके आया हूँ शी इज 54 ईयर्स ओल्ड। सो इतनी यंग एज में पेशेंट्स इतने खराब नीज लेके आ रहे हैं, तो फॉर सच पेशेंट्स रोबोटिक इज अ प्लेस। बिकॉज ऐसे ऐसे जॉइंट्स आ गए हैं जो 40 ईयर्स चलेंगे, तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं इंसान जिंदगी में सिर्फ एक ही बार कराए। सर ऐसा हो क्यों? सर लाइफस्टाइल है, वेट ज़्यादा है लोगों का,
विटामिन डी की कमी है, और जो हम खाना खा रहे हैं वो कौन सा, एक्सरसाइजेस भी नहीं करते, खाना भी पता ही है आजकल सब कुछ तो मिलावट है। सर, इसमें कोल्ड ड्रिंक्स भी पीने चाहिए। बाकी डाइट में हाई कैल्शियम डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। आजकल जो बच्चे मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं ना, उनको चाहिए कि बाहर जाके स्पोर्ट्स खेलें, सो दैट फ्यूचर में उनका लाइफ अच्छी रहे। तो सर इसमें